जय हिंद सभी को। जो हमारी क्लास चल रही थी भारत का सामान्य ज्ञान जीके वाली क्लास चल रही थी, उसके अंदर हम भारत के जो प्रमुख शहर है जो नदियों के किनारे बसे हुए वो हमारी क्लास हुई थी। एक क्लास हो गई थी, अब हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन सा शहर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे आगरा आपके यमुना नदी, हरिद्वार गंगा नदी, पटना बिहार में जो गंगा नदी के, नासिक महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी के, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के, श्रीनगर आपके जम्मू कश्मीर झेलम नदी, पणजी गोवा, मांडवी नदी, जौनपुर गौतमी नदी, डिब्रूगढ़ असम जो ब्रह्मपुत्र नदी, हैदराबाद मुंशी, लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी, लेह आपके सिंधु नदी, कोटा चंबल नदी। उसके बाद में दिल्ली यमुना नदी और वाराणसी गंगा नदी। उसके बाद में इलाहाबाद आपकी गंगा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, उज्जैन मध्य प्रदेश जो शिप्रा नदी, गुवाहाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी और सूरत आपके गुजरात जो ताप्ती नदी किनारे पर, अयोध्या सरयू नदी किनारे पर, संबलपुर महानदी और विजयवाड़ा कृष्णा नदी और कटक आपके महानदी और मथुरा यमुना नदी। ये आपको जो शहर है प्रमुख जो नदियों के किनारे बसे हुए आपको याद करना है, ठीक है, ये वाला याद कर लेना। अब हम आगे बात करेंगे जो भारत की प्रमुख नदियां हैं और नदियों के बारे में जो विशेष बात आपसे पूछी जाती है उसी पे हम बात करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पे बात करेंगे। ज़्यादा वही फोकस रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो सारी बातें करेंगे। तो आप क्लास को एक बार सब लोग लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आगे भी इसी प्रकार हम आपको रिजल्ट देते रहेंगे। जो पिछली भर्ती में हमने रिजल्ट दिया था आपको उसी प्रकार हम लगातार रिजल्ट देते रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहना और अपने साथियों को बताते रहना, ठीक है। तो अब हम बात करें नदियों के आगे, तो कुछ बात आती है जैसे जैसे आपकी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी गंगा नदी है। पता है आपको, ये क्वेश्चन अभी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछा था। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गंगा नदी। ये देखो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखना गंगा नदी का जो उद्गम है ये होता है उत्तराखंड में। गंगोत्री उत्तराखंड से, ठीक है। यानी जो गंगा नदी है, गंगा नदी के नाम से जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग पे मिलती है, कहाँ पर, देवप्रयाग पे, जब देवप्रयाग में मिलती है ना, तो उसके बाद में ये दोनों नदियां मिलने के बाद में किस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा ये नदी बेसिन के अनुसार भी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, भारत में बहने वाली। अब देखो गंगा नदी है, इसका उद्गम हो गया, समापन कहाँ होती है, इसका संगम या समापन कहाँ होती है, तो ये होती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। देखो बंगाल की खाड़ी में जब समापन होती है तो ये पहले जैसे गंगा नदी आती है इधर से और आगे जाके ये इधर से एक नदी आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे ये नदियाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में ये दोनों नदियाँ मिलती है और दोनों जब नदियाँ मिलती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, मेघना के नाम से, ये ध्यान रखना। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यानी गंगा नदी और इधर आपकी ये तो हो गई आपकी गंगा नदी, ठीक है, और इधर आपकी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी। ये जब दोनों नदियाँ बहती हुई जब यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। जब ये दोनों मिल जाती है और जब मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। ये याद रखोगे ना, कि नाम से मेघना के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में गंगा के किनारे हमने बात की तो शहर कौन कौन से हो गए आपके? जैसे आपका हरिद्वार हो गया, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, ये सब जो शहर हैं ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर। और भी है कुछ, जैसे कानपुर, कानपुर भी किस नदी के किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर कौन से हो गए? हरिद्वार हो गया, पटना, वाराणसी, आपका प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है आपके गंगोत्री के पास, गोमुख से, उत्तराखंड, गंगोत्री में कहाँ पर? गोमुख से। ठीक है, उत्तराखंड में होता है। और ये जब गंगा नदी जो नाम से जानी जाती है, जो भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिल जाती है, तो उस मिलने के बाद में कहाँ पर मिलती है? ये देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में जब मिलती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। और फिर आगे गंगा नदी बहती है और गंगा नदी बहती हुई आगे कहाँ जाती है? समापन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। याद रहेगा, इतनी बातें आपको गंगा नदी के बारे में याद रखनी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री के पास, गोमुख से, उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी का समापन कहाँ होता है? तो बंगाल की खाड़ी में होता है। गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर हरिद्वार है आपका, पटना है आपके वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर आदि शहर जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र दोनों जब नदियां मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कुछ फैक्ट और है जो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत से सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी, जिसे वरद गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वरद गंगा। यानी दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। और गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? वरद गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वरद गंगा। अब देखो, जो गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है, आप याद रखना, गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबक, महाराष्ट्र से। ठीक है, और ये इसका समापन कहाँ से होता है? समापन, तो याद रखना, इसका समापन होता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ये दो बातें आपको ध्यान रखना। ये जो गंगा नदी का जो बेसिन है वो भी सबसे बड़ा है दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो आप क्या बताओगे? गोदावरी नदी का।
ठीक है। तो गोदावरी नदी के बारे में ये 2-3 बातें याद रखना। भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद में कौन सी नदी आती है? कावेरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है। उसके बाद देखो एक नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्मदा नदी के बारे में। वैसे मैं आपको आगे और एक एक नदी का विस्तार से। नर्मदा नदी सबसे बड़ा जौहार नद, सबसे बड़ा जौहार नद किस नदी का है? तो सबसे बड़ा जौहार नदी, जो जौहार नद है वो किसका है? सबसे बड़ा नर्मदा नदी का। ये जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम होता है कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। और ये जो नदी है इसका संगम कहाँ पर होता है? तो इसका संगम होता है आपके अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। यानी एक तो आपकी नर्मदा नदी, दूसरी आपकी ताप्ती नदी। ये जो दो नदियाँ हैं ये पश्चिम की ओर बहती है और ये जौहार नद का सेंचुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है कौन सी? नर्मदा नदी। और ये सबसे बड़ा जौहार नद है। और बाकी जो नदियाँ हैं वो किसका? डेल्टा का निर्माण करती है। यानी जैसे आपकी बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती है, आपकी चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे महानदी हो, ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन ये जो नदी है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा और दूसरी ताप्ती नदी, ये भारत के प्रायद्वीप भारत से निकल करके पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ पर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ तो नर्मदा और ताप्ती, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये यहाँ से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले करवा रहा हूँ। बाकी नदियाँ सभी करवा दूँगा आपको मैं। उसके बाद में ये भी बात करेंगे कि जो उद्गम स्थान है नदियों का, उद्गम स्थान के अनुसार जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। उसके बाद में ये बात करेंगे कि मुहाने के अनुसार कहाँ गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अलग से पढ़ेंगे हम, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये भी अलग से पढ़ेंगे। तो ये इसलिए पहले करवा रहा हूँ, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा पहले आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये पूछा था, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो ये आप याद रखना, ये महानदी पर है, महानदी। और ये महानदी पर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, याद रखोगे, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कहाँ पर है? महानदी, उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध, तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नदी पूछे तो कौन सी है? सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर है? तो आपके सतलुज नदी पर है। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ले तो ये ध्यान रखना, इसकी 226 मीटर ये ऊंचा है। भारत का सबसे बड़ा बांध है ये, कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है। कितनी है? 261 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और
ये जो नदी आपसे पूछ ले कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी पर। ठीक है, याद रखोगे। तो इस क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। गंगा नदी के बारे में आपको मैंने बताया, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, संगम कहाँ पर होता है, गंगा नदी पर किनारे पर कौन कौन से शहर होते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने पर क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में क्या कहते हैं, मेघना नदी किसे कब कहा जाता है। तो ये सारी बातें की थी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, इसे वर्धगंगा भी कहते हैं। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जवाहर नद का निर्माण करती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। कहाँ पर है? महानदी उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो ये सारी बातें आपको इस क्लास में याद करना है, फिर अगली क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जितना भी करवा दिया उसको एक बार रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना। ये बातें सारी आप कंटिन्यू नोट करते रहना, साथ साथ में लिखते रहना, साथ साथ में याद करते रहना और साथ साथ में रिवाइज करते रहना। इतना आप काम कर लोगे तो आपको पेपर में कोई फेल नहीं करने वाला है। सभी सब्जेक्टों में यही करना चाहिए। आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप जीके पढ़ रहे हो, सबका बराबर भाग है। चाहे आप जीके के भी 15 क्वेश्चन है, मैथ के भी 15 क्वेश्चन है, साइंस के भी 15 क्वेश्चन है। किसी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, सबको बराबर पढ़ना है, सबका बराबर महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि जीके तो मैं पढ़ लूँगा और याद हो जाएगा और बाद में रट लेंगे, ये सब कहने की बात है। वास्तविक बात ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको पेपर क्लियर हो पाएगा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है कि मैं जीके बाद में कर लूँगा, मैथ बाद में कर लूँगा, साइंस बाद में पढ़ लूँगा, या पहले मैं जीके पढ़ लेता हूँ उसके बाद में साइंस पढ़ लूँ। सभी सब्जेक्टों को लगातार बराबर लेके चलो और बराबर पढ़ो, उनको बराबर समय दो, बराबर प्रैक्टिस करो, तब जाके आपके नंबर टॉप आएंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। बात सच्ची है लेकिन कड़वी भी है, बुरा भी लगेगा लेकिन लगने दो, कोई बात नहीं। आप अपनी जी जान लगा के तैयारी करो, और जी जान लगा के तैयारी करोगे ना तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, करेंगे नदियाँ और भी थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी क्लास में बहुत सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम पिछले एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन इस क्लास में से आए थे, तो इतना आप कर लोगे ना एक क्लास में तो भी बहुत है। ठीक है, आपको डेली एक दो क्लास मिलती रहेगी। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी 2 क्लास डेली मिले, एक सुबह मिले, एक शाम को मिले। तो दोनों क्लासों में आपका सिलेबस है वो मैं कवर कर लूँगा। जितना हो सकता है जल्दी करेंगे हम, उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। आप जुड़े रहना, बने रहना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।